हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सर और आज क्लास 10th के लिए हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है लेटरल इन्वर्जन हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। उसके बाद हमारे पास है पेरिस्कोप्स क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैलेडोस्कोप। ठीक है, देखिए सबसे पहले लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है लेटरल इन्वर्जन। तो देखिए लेटरल इन्वर्जन जो होता है उसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को जब हम किसी प्लेन मिरर के सामने रखते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड होता है वो इमेज के अंदर लेफ्ट हो जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट का राइट साइड और जो इमेज बनती है वो हो जाएगा लेफ्ट साइड, और ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड होगा वो इमेज का होगा लेफ्ट साइड। क्योंकि जब हम किसी भी प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारी जो इमेज है वो वहाँ पे घूम जाती है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि हम जो है मिरर को देख रहे होते हैं और उसके अंदर जो इमेज बनती है वो हमें देख रही होती है। इसका मतलब हमारी जो इमेज है वहाँ पे घूम जाती है। तो इमेज का जो ऑब्जेक्ट का राइट साइड, तो इमेज का हो जाएगा लेफ्ट साइड, और ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड होगा वो इमेज का दिखेगा लेफ्ट साइड। ठीक है, वही हमने भी लिखा यहाँ पे। कहता है इफ़ एन ऑब्जेक्ट, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट की दो साइड्स हैं और अगर हम उस ऑब्जेक्ट को किसी भी प्लेन मिरर के सामने प्लेस करते हैं, रखते हैं, तो उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड होता है, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपियर्स टू बी द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। तो ऑब्जेक्ट का राइट साइड क्या हो जाता है? वो हो जाता है इमेज का राइट साइड। इस कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, उसे हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। उसके बाद हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। हम एम्बुलेंस के एग्जाम्पल देंगे जो बहुत ही जल्दी समझ में आ जाता है। देखिए आपने जो एम्बुलेंस देखी होगी, जो भी एम्बुलेंस आपने देखी होगी, उस एम्बुलेंस के ऊपर लिखा होता है एम्बुलेंस, लेकिन कैसे लिखा होता है? आपने कभी नोटिस किया होगा कि उसके ऊपर जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो इस प्रकार से होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो एम्बुलेंस तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन जो गाड़ी के ऊपर, जो उस एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो ऐसे लिखा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एम्बुलेंस ऑन द हॉस्पिटल वेन इज रिटन हैज लाइक दैट। ठीक है, तो जो हॉस्पिटल वेन होती है उसके ऊपर जो एम्बुलेंस लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। क्यों? इसका मतलब ये है, दिस इज बिकॉज फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि एक एम्बुलेंस जा रही है रोड पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक एम्बुलेंस है और आगे एक गाड़ी जा रही है। ठीक है, तो ये एम्बुलेंस इस गाड़ी के पीछे आ रही है। ठीक है, तो जो आगे वाला गाड़ी वाला होगा उसके दो रियर व्यूज मिरर होते हैं, एक होता है इस लेफ्ट साइड, एक होता है राइट साइड। ठीक है, देखिए इस एम्बुलेंस के ऊपर लिखा होता है एम्बुलेंस इस प्रकार से, बिल्कुल उल्टा लिखा होता है। क्या होता है, जब आगे वाला जो ड्राइवर होगा, जो गाड़ी का ड्राइवर होगा, जब वो अपने रियर व्यू मिरर में देखेगा तो यहाँ पर जो एम्बुलेंस लिखा है वो ऑलरेडी उल्टा लिखा है। ठीक है, तो जब भी जैसे ही वो ड्राइवर जो है इस एम्बुलेंस को देखेगा तो ये जो इस एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस उल्टा लिखा है, तो लेटरल इन्वर्जन की वजह से जो फ्रंट वाला ड्राइवर होगा वो उस एम्बुलेंस को कैसे पढ़ेगा? ऐसे। उसको जो एम्बुलेंस है वो किस प्रकार से दिखेगा? ऐसे। और उसके बाद जो अगली वाली गाड़ी का ड्राइवर होगा वो एम्बुलेंस को क्या देगा? जाने देगा, उसे रास्ता देगा। ठीक है, तो कहता है एम्बुलेंस जो होता है, जो हॉस्पिटल वेन्स होती हैं उनके ऊपर जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो इस प्रकार से लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है। क्यों? कहता है दिस इज बिकॉज द ड्राइवर ऑफ एनी अदर व्हीकल गोइंग अहेड। कहता है उस एम्बुलेंस के आगे जो गाड़ी जा रही होती है उसका जो ड्राइवर होगा, जब वो सीज द वैन कमिंग इन हिज रियर व्यू मिरर, जब वो इस हॉस्पिटल वैन को अपने रियर व्यू मिरर में देखेगा पीछे से आते हुए, तो उस एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस लिखा होगा, जो कि इस प्रकार से लिखा होगा, जो कि उल्टा लिखा होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो इसका लेफ्ट हो जाएगा राइट साइड। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट, तो उस ड्राइवर को क्या दिखेगा? तो ये जो एम्बुलेंस उसको अपने मिरर में दिखेगा तो इसका क्या हो जाएगा? इसका लेटरल इन्वर्जन होगा। मतलब इस एम्बुलेंस उसको कैसे दिखेगा? इसका लेफ्ट हो जाएगा राइट और राइट हो जाएगा लेफ्ट, इज लेटरली इन्वर्टेड। तो दस ही सीज इट हैज, तो अपने रियर व्यू मिरर के अंदर वो एम्बुलेंस को सीधा दिखेगा। अगर हम एम्बुलेंस के ऊपर सीधा एम्बुलेंस लिख देते तो जो आगे वाला गाड़ी वाला होगा, जो ड्राइवर होगा, ठीक है, तो उसको जो एम्बुलेंस होगा वो टेढ़ा दिखेगा। ठीक है, और उससे
पढ़ा नहीं जाएगा। इस कारण की वजह से एम्बुलेंस के ऊपर जो ये वर्ड है एम्बुलेंस, इसको उल्टा लिखा जाता है, ताकि जो आगे वाला ड्राइवर होगा वो जब भी एम्बुलेंस को देखेगा पीछे से आते हुए तो वो उसे रास्ता देगा, और उससे ये जो एम्बुलेंस है ये क्या हो जाएगा, ये लेटरल इन्वर्जन हो जाएगा इसका, और नाउ इट सीज इट हैज सिंपल एम्बुलेंस एंड गिव्स वे टू द हॉस्पिटल वैन, और क्या करेगा, वो गाड़ी को रास्ता देगा। ठीक है, उसके बाद यूजेस ऑफ द प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर होता है उसके क्या यूजेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, फॉलोइंग आर द मेन यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। तो सबसे पहले कहता है दे आर यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप्स विच इज यूज्ड इन सबमरीन्स। कहता है जो पेरिस्कोप्स होते हैं, ये कहता है दे आर यूज्ड इन पेरिस्कोप्स। जो प्लेन मिरर होते हैं उनका इस्तेमाल जो है पनडुब्बी में किया जाता है, सबमरीन्स में किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पेरिस्कोप्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले ए पेरिस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। पेरिस्कोप जो है ये अकॉर्डिंग टू द फ्रॉम गूगल, ठीक है, नाउ ए पेरिस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जो पेरिस्कोप होता है वो एक ऑप्टिकल, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट यूज द सिस्टम ऑफ प्रिज्म। देखिए, उस पेरिस्कोप्स में या तो प्रिज्म लगे हो सकते हैं, लेंसेज भी लगे हो सकते हैं, और मिरर भी लगे हो, मतलब इन तीनों में से कुछ भी आप लगा सकते हो। ठीक है, टू रिफ्लेक्ट इमेज। ठीक है, और ताकि जो इमेज है उसको हम क्या करें, रिफ्लेक्ट करें थ्रू ए ट्यूब लाइट फ्रॉम ए distant object strike the top mirror and then is reflected at an angle of 90 degree down the periscope। देखिए, ये एक डायग्राम है पेरिस्कोप्स की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, देखिए सबसे पहले तो जो पेरिस्कोप्स होता है वो एक ट्यूब होती है, ठीक है ना, इस प्रकार से एक ट्यूब होती है। ठीक है, ये पेरिस्कोप है, ये एक ट्यूब, इस प्रकार से ट्यूब होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले एक मिरर लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 45 डिग्री पर एक मिरर को लगाया जाता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप एक ट्यूब लें इस शेप की। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ एक मिरर लगा दें, कितने एंगल पर, 45 डिग्री पर लगाएं, और दूसरा मिरर आप कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, ये भी 45 डिग्री पर ही आप लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही यहां से लाइट रे आएगी इस मिरर के ऊपर पड़ेगी, ठीक है ना, मतलब यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहां से लाइट रे आएगी तो सीधा किसके ऊपर स्ट्राइक करेगी, इस मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेगी। तो ये मिरर क्या करेगा, उस लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और ये सीधा जो है सेकंड मिरर पर पड़ेगी। ठीक है ना, तो यहां पर 90 डिग्री पर जो है ये रिफ्लेक्ट होगी लाइट थ्रू ए ट्यूब। उसके बाद ये वाला मिरर क्या करेगा, उस लाइट रे को दोबारा से रिफ्लेक्ट करेगा, और यहाँ पर जो ऑब्जर्वर होगा उसे जो है इस ऑब्जेक्ट की इमेज उसको कहाँ दिखेगी, यहाँ पर दिखेगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से लाइट रे आएगी, यहाँ पे एक मिरर लगा है 45 डिग्री पे, और दूसरा मिरर यहाँ लगा है 45 डिग्री पे। ठीक है, ये मिरर है और एक पेरिस्कोप है और ये एक ट्यूब है। ठीक है, तो यहाँ से लाइट रे आएगी, तो इसके साथ जैसे स्ट्राइक करेगी मिरर के साथ, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, कहाँ भेजेगा, सेकंड मिरर के पास, ये दोबारा से रिफ्लेक्शन होगा और सीधा लाइट जाएगी ऑब्जर्वर के पास। ठीक है, और जो ऑब्जर्वर होगा वो इस ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा अबोव द सी, ठीक है, या अबोव द वाटर, तो ये जो ऑब्जर्वर होगा ये आसानी से उस ऑब्जेक्ट को देखेगा। तो ये हमारे पास था पेरिस्कोप्स। ठीक है, उसके बाद होता है दे आर यूज्ड इन ड्रेसिंग मिरर्स हैज लुकिंग ग्लास। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो ड्रेसिंग मिरर होते हैं, ठीक है, तो उसमें एक मिरर लगा होता है, उसमें भी यूज़ किया जाता है ताकि हम अपनी इमेज उसमें बना सकें और जो भी काम हमें करना होगा हम कर सकते हैं। देखिए, आपने देखा होगा बार्बर शॉप्स में भी प्लेन मिरर लगे होते हैं। ठीक है, दे आर यूज्ड इन बॉक्स टाइप सोलर कुकर। जो हमारे पास सोलर कुकर्स होते हैं, बॉक्स टाइप सोलर कुकर्स, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। और दे आर यूज्ड में कैलेडोस्कोप, तो कैलेडोस्कोप में भी इसका यूज़ होता है। सबसे पहले देखिए, कैलेडोस्कोप एक्चुअली एक टॉय होता है, ठीक है, जो बना होता है एक ट्यूब से। ठीक है ना, हमारे पास जो कैलेडोस्कोप है ये एक इस प्रकार की एक ट्यूब होती है। ठीक है, उसके बाद इस ट्यूब के अंदर हम क्या डालते हैं, कंटेनिंग मिरर्स। इसके अंदर हम मिरर के छोटे छोटे पीसेस को डालते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम क्या करते हैं, और साथ में कलर्ड गिलास, कुछ भी कलर्ड, आप कलर्ड गिलास या पेपर्स आप इसमें, जैसा वो कलरफुल गिलासेस भी मिलते हैं वो डाल सकते हैं, उसके पीसीज आप पेपर, डिफरेंट कलर के कलरफुल पेपर्स आप डाल सकते हैं। और जब आप इस ट्यूब को रोटेट करेंगे तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन की वजह से जो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और उसकी वजह से इसके अंदर आपको डिफरेंट सा पैटर्न दिखेगा, डिफरेंट पैटर्न दिखेगा, डिफरेंट कलर्स का पैटर्न दिखेगा। ठीक है, जब आप क्या करेंगे, जब आप ट्यूब को रोटेट करेंगे। थैंक यू।